हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। नीट एस्पिरेंट्स के मन में फिर से एक दुविधा आ गई है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर की। कहाँ भरना है ये कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कैसे बनवाया जाता है, क्या बनवाना जरूरी भी है या नहीं है, कहाँ से लेकर आए। मैम एनटीए तो हमें हर समय सरप्राइज पे सरप्राइज दाग रहा है। तो वेलकम। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जरूरत कहाँ से पड़ी कास्ट सर्टिफिकेट की, इंट्रोडक्शन कहाँ से आया। देखिए, आप जानते हैं जेई का जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो जनवरी में होता है। उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। बच्चा जब उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने निकला तो उसने सेकंड पेज पे देखा कि इन्होंने कास्ट पूछा, तो भाई कास्ट तो जनरली पूछते ही हैं, लिख दिया। कास्ट के साथ साथ इन्होंने तीन चीजें और पूछी। इन्होंने पूछा कि अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर बताइए, इन्होंने पूछा कि कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट बताइए, इन्होंने ये भी पूछा कि कास्ट सर्टिफिकेट की अथॉरिटी जिसने वो इशू किया है वो भी जरूर बताइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने रिसेंट में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, वो अभी शायद पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो वो इस दुविधा में आ गए। उन्होंने सोचा कि यार इसको बिना भरे शायद हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। ये जो तीन फील्ड्स थी, ये कैसी फील्ड्स थी? मैंडेटरी फील्ड्स थी, यानी कि इसको भरे बिना वो अब आगे नहीं जा सकते थे। तो ये प्रॉब्लम जेई में आ रही है। अब बच्चों को टेंशन है कि क्या नीट में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्या नीट का भी जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हमें कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, इशू डेट, अथॉरिटी, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर लिखनी पड़ेंगी तो मैम मेरे पास तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कहां से लेकर आऊं, कहां से बनता है ये कास्ट सर्टिफिकेट? सबसे पहली चीज बेटा जी, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते कि यार आपके में भी होगा। वैसे अगर वो जेई में पूछ रहे हैं तो हाई चांसेस बनते हैं कि शायद नीट में भी वो ये चीज पूछ लेंगे। बट सिंस जेई में वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बिकॉज दोस फील्ड्स आर मैंडेटरी फील्ड्स, ऑब्वियसली उनका मांगने का इंटेंशन ये है कि हम उसको स्क्रूटिनाइज कर पाए, उसकी वैलिडिटी देख पाए कि हाँ भाई ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट्स भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट भर के भी अपना एडमिशन ले लेते हैं। तो हाई चांसेस है कि शायद वो उनको मैंडेटरी फील्ड से जेई में भी हटा दें। अगर जेई में हटा दिया उन्होंने कुछ दिन में, तो यार नीट में आएगा भी तो भी वो मैंडेटरी फील्ड नहीं होगा, वो एक ऑप्शनल फील्ड होगा। तो मैम हमें अब क्या करना चाहिए? आपको बेटा सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। बहानेबाजी मत करिए, बहाने मत ढूंढिए कि मैं घर से बाहर जाऊं, टेंशन में घूमूं, कि मेरे पास बहाना हो कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि मैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने गया था। अभी आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी आपसे नहीं मांगा जा रहा है। जब मांगा जाएगा ना, तब मैं यहाँ आके आपको खुद बता दूंगी बनवाया कैसे जाता है। आपको बहुत टेंशन हो रही है तो बनवाने के लिए बेटा ऑफलाइन मोड भी है और हमारे पास ऑनलाइन मोड भी है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, वही 30-40 दिन में, मैक्सिमम 45 डेज में आ जाएगा। ऑफलाइन भी आप डीएम के ऑफिस में या फिर आप अपनी तहसील में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर भी 30-35-40 दिनों में आ जाता है। लेकिन अभी ये नहीं करना है, क्योंकि बेटा नीट का एग्जाम देने वाले सिर्फ आप नहीं है, आपके साथ 25 लाख और बच्चे हैं। जो चीज होगी वो सबके लिए होगी। अगर उन्होंने अचानक से इसको मैंडेटरी कर दिया तो बेटा वो आपको उतना समय भी देंगे कि आप उतने में बनवा पाएं, या फिर कोई ना कोई ऑप्शन देंगे कि आप बाद में अगर लेट हो जाते हैं तो आप इस विंडो पे जाकर उसको सबमिट कर सकते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ जैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी करिए यार, आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस दे दिए। मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है एनसीईआरटी 360, जहां पर मैं आखिरी बारी सारा सिलेबस डिटेल में करा रही हूँ। जेनेटिक्स जैसा इंपॉर्टेंट यूनिट चल रहा है, हर दिन 5 बजे शाम को इसी चैनल पर लाइव क्लास होती है, जिस क्लास के बाद मैं उसके नोट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। उसकी सारी डीपीपी बेटा, उसकी सारी डीपीपी बेटा जी यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है। सारी डीपीपी बेटा जी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम मेरे ही नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। आप रोज की क्लास लगाइए, रोज का डीपीपी सॉल्व करिए। कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता, कैसे बायो में नंबर नहीं आते, ये आप खुद हैरान हो जाएंगे देख के कि यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। आपको कोई भी मेरा पुराना लेक्चर देखना है, आप मेरे लिंक ट्री से जाकर देख सकते हैं। आपको रिवाइज करना है, डालिए गूगल पर सीप पाहुजा लिंक ट्री, आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप प्रॉपर बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। बैच का नाम है फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। एक 6 मंथ बैच है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें कंप्लीट करा रही हूँ। आपको बस क्या करना है, एनरोल करना है। मिनिमम प्राइस में 2999 में ये बैच है। कोड लगाइए सीप लाइव, लिंक मैंने दिया है आपको कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ये बैच ले सकते हैं। इससे भी बेस्ट है यार प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि उसमें 50% ऑफ चल रहा है। प्लस में क्या फायदा होगा कि ये वाला फास्ट ट्रैक बैच भी मिल जाएगा, पुराना बेटा जी आपको हमारा डिटेल बैच भी मिल जाएगा, आने वाला क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको किस में मिल रही है? प्लस के सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है, जिसपे अभी 50% ऑफ है। कोड क्या लगाना है? सीप लाइव। इसका भी लिंक मैंने कॉमेंट्स में पिन डाउन करा दिया है एंड आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो यार टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो रहा है। फोकस सिर्फ कब करिए? पढ़ाई पर। 6 महीने बचे, आप 6 महीने में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी समय नहीं निकला, अभी बेटा पानी
नाक से ऊपर नहीं किया है, अभी भी यहाँ तक पानी घूम रहा है। यानी कि तुम्हारे पास समय है अपने आप को रिडीम करने का। जो जो गलतियां पिछले 6 महीने में की हैं, बैकलॉग बनाया है, डिस्ट्रैक्शंस है, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ एंड इस चैलेंज की तरह लो। यार इस साल मेरा आखिरी नीट होने वाला है और मोस्ट ऑफ द बच्चों का होने भी वाला है, क्योंकि पेरेंट्स दोबारा चांस नहीं देते। और क्यों दे? अगर आपने पहले साल टाइम वेस्ट किया तो दूसरा चांस तुम्हें क्यों दिया जाए, है ना? तो अभी प्लीज उस सिचुएशन में मत आइए कि आपको पेपर देने के बाद ना थोड़ा रिग्रेट हो जाए। रिग्रेट से बुरी चीज कोई नहीं होती है कि जब ये लगता है ना पेपर से देखे काश मैंने और पढ़ाई कर ली होती ना। ये मत आने दो। इतनी पढ़ाई कर लो, इतनी पढ़ाई कर लो कि तुम्हें लगे यार इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता था, ये मेरा बेस्ट है। इसके लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको एनीथिंग, एनी डाउट दैट यू हैव रिगार्डिंग टू नीट एप्लीकेशन फॉर्म और नीट सिलेबस, वो भी आप मुझे बताइए। मैंने नीट का सारा पुराना वाला सिलेबस जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लस सारी डीपीपीज अपने टेलीग्राम पर डाल दी। आप टेलीग्राम से जाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करो एंड साथ साथ डीपीपी सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेने का है, अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू अगर मजा आया सुनने में तो। थैंक यू।